हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है CHN यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिवर्सल इन्फेक्शन कंट्रोल। तो इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ये यूनिवर्सल इन्फेक्शन कंट्रोल वाला टॉपिक CHN में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। Universal infection control refers to set up standardized practices designed to prevent the spread of infectious disease across all settings, including healthcare, community spaces, workplace and homes। मतलब यूनिवर्सल इन्फेक्शन कंट्रोल का मतलब क्या होता है? जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उनका एक सेट, उन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस का सेट, ऐसी प्रैक्टिसेस जिनको डिज़ाइन किया जाता है, किस लिए बनाया जाता है? ताकि जितने भी इन्फेक्शस डिसीज हैं, जो इन्फेक्शन कॉज करने वाली डिसीज़ है, उनको हम फैलने से रोक सके, चाहे वो हेल्थ केयर यानी हॉस्पिटल वगैरह में हो, कम्युनिटी वगैरह में हो, या वर्क प्लेस जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हो, या हमारे घरों में हो। तो यूनिवर्सल इन्फेक्शन कंट्रोल का मतलब है ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस बनाई गई हैं, उनका सेट, जिनका यूज करके हम जो इन्फेक्शस डिसीज है उनको फैलने से रोक सकते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हॉस्पिटल में हो, कम्युनिटी में हो, या जहाँ हम काम कर रहे हैं उस वर्क प्लेस में हो, जहाँ हम रहते हैं होम्स यानी हमारे घरों में हो। नेक्स्ट इसी में है यूनिवर्सल इन्फेक्शन कंट्रोल इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एंड एडिशनल ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन व्हेन नेसेसरी। यूनिवर्सल इन्फेक्शन कंट्रोल में दो तरह के प्रिकॉशन रखने होते हैं, यानी सावधानियाँ रखनी होती है। पहली स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और दूसरी अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में क्या आएगा, हम कौन कौन सी सावधानी रखेंगे? हम हैंड वॉशिंग का यूज करेंगे, हम PPE वगैरह का यूज करेंगे अगर हॉस्पिटल्स में है। और अगर ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन की बात करें तो ऐसे डिसीज जो ट्रांसमिशन से फैल जाती है, जैसे कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने को अवॉइड करना, तो कांटेक्ट प्रिकॉशन लेंगे। फिर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, अगर हम कफिंग कर रहे हैं, स्नेजिंग कर रहे हैं, उससे भी इन्फेक्शन फैलता है तो उसके लिए प्रिकॉशन। तो ये ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन में आ जाएगा, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल यूनिवर्सल इन्फेक्शन कंट्रोल का मतलब वही होता है, वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जिसका यूज करके हम इन्फेक्शस डिसीज को फैलने से रोकते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन भी इसी में आते हैं और ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन भी आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रिंसिपल क्या है यूनिवर्सल इन्फेक्शन कंट्रोल के। तो प्रिंसिपल्स हम देखने वाले हैं। यूनिवर्सल इन्फेक्शन कंट्रोल इज बेस्ड ऑन ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन विच कंसिस्ट ऑफ। जो यूनिवर्सल इन्फेक्शन कंट्रोल का प्रिंसिपल है वो किस पे बेस करता है? जो चेन ऑफ इन्फेक्शन होती है, हमने एक अलग से टॉपिक पढ़ा है चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो उस चेन ऑफ इन्फेक्शन को अगर हम तोड़ देंगे तो जो इन्फेक्शस डिसीज है जो फैल रही है वो नहीं फैलेगी। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन में क्या क्या पार्ट होते हैं, आगे हम उसको जान लेते हैं कि चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होती है। तो चेन ऑफ इन्फेक्शन में बेसिकली 6 पार्ट्स आते हैं। पहला है इन्फेक्शस एजेंट। इन्फेक्शस एजेंट का मतलब वो एजेंट जो डिसीज कॉज कराता है। वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगी या पैरासाइट्स। ये क्या करते हैं? इन्फेक्शस डिसीज कॉज करवाते हैं। नेक्स्ट है रिजर्वायर, ह्यूमन, एनिमल, सर्फेसेस, वाटर एंड फूड। रिजर्वायर का मीन्स जो इन इन्फेक्शन एजेंट को अपने, जहाँ पे इन्फेक्शस जो एजेंट होते हैं वो स्टे करते हैं, रुकते हैं। वो ह्यूमन हो सकता है, ह्यूमन भी एक रिजर्वायर हो सकता है, एनिमल हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, सरफेस भी हो सकता है, वाटर यानी पानी भी हो सकता है, फूड यानी खाना भी हो सकता है, जिनमें ये इन्फेक्शस एजेंट क्या होते हैं, थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ वगैरह करते हैं। नेक्स्ट इस चेन ऑफ इन्फेक्शन का पार्ट होता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। कफिंग, स्नीजिंग, वुंड, बॉडली फ्लूइड। हमने पहले में पढ़ा था इन्फेक्शस एजेंट मतलब जो बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो एंटर हुए, उसके बाद ये क्या करेंगे, रिजर्वायर, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे फूड हो या वाटर, उस पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टे करेंगे, वहाँ वो अपना रिप्रोडक्शन करेंगे, अपनी संख्या में बढ़ोतरी करेंगे। उसके बाद पोर्टल ऑफ एग्जिट, वो वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। कैसे निकल सकते? कफिंग यानी खांसी के थ्रू, अगर हम स्नीजिंग यानी छींक रहे हैं उससे, कोई वुंड है ओपन उससे, या बॉडी के जो फ्लूइड है जो रिलीज हो रहा है उससे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो इन्फेक्शस एजेंट बाहर निकल जाएंगे। देन क्या होगा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये इन्फेक्शस एजेंट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या फिर वेक्टर वगैरह से ह्यूमंस में स्प्रेड होंगे। कैसे होंगे? डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू। डायरेक्ट कांटेक्ट जैसे कि हैंड शेक करना वगैरह, या कोई भी यूटेंसिल्स वगैरह जो आर्टिकल्स है वो शेयर करें उससे। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से, अगर हम कफिंग मतलब हम खांस रहे हैं तो उससे ड्रॉपलेट के फॉर्म में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकल के गया और रिलीज हो गया, और दूसरे पर्सन ने उसे इनहेल कर लिया तो उसको ट्रांसमिशन हो गया।
और वेक्टर्स जैसे कि मॉस्किटो वगैरह हो गए, इंसेक्ट टिक्स हो गए, फ्लाई हो गए, इनसे ये स्प्रेड हो जाएंगे। फिर पोर्टल ऑफ एंट्री, अब देखो यहाँ पास क्या हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट कांटेक्ट या एयरबॉर्न के थ्रू या वेक्टर्स के थ्रू हम दूसरे पर्सन पे एंटर कर गए। अब वो एंटर कैसे करेंगे, या तो उसके म्यूकस मेम्ब्रेन से होके जाएंगे, या अगर उस पर्सन को वुंड है, चोट लगा हुआ है जो कि ओपन वुंड है, उसके थ्रू वो एंटर कर जाएंगे, या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू। अगर सामने वाले पर्सन ने कफिंग की, उससे बैक्टीरिया वायरस बाहर निकले और दूसरा उसके जो सामने पर्सन है उसने इनहेल कर लिया, तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाएंगे। तो ये पोर्टल ऑफ एंट्री हो गया। नेक्स्ट है ससेप्टेबल होस्ट, इंडिविजुअल विथ वीक इम्यून सिस्टम। ससेप्टेबल होस्ट वो होता है ऐसा पर्सन जिसका इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक होता है, जो कोई साइन एंड सिम्टम तो शो नहीं करता है, लेकिन वो भी उस डिसीज के लिए ससेप्टेबल होस्ट का वर्क करता है। नेक्स्ट इसमें एक की पॉइंट है, ब्रेकिंग दिस चेन एट एनी पॉइंट हेल्प रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क। हमने जो 6 पॉइंट पढ़े हैं चैन ऑफ इन्फेक्शन के, अगर इस चैन को हम किसी भी एक पॉइंट से ब्रेक कर दे, तोड़ दे, तो जो ये इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिट हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फेक्शस एजेंट आया, वो रिजर्वायर तक के गया, अब हम पोर्टल ऑफ एग्जिट वाले पॉइंट को हमने ब्रेक कर दिया, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा नहीं, और ना ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री कर पाएगा, ना ही ससेप्टेबल होस्ट तक पहुँच पाएगा, तो इन्फेक्शन अपने आप रुक जाएगा। तो हम यूनिवर्सल इन्फेक्शन कंट्रोल का यूज इसीलिए करते ताकि हम इन इन्फेक्शन डिसीज को रोक सके। कैसे रोकेंगे, अगर हम यूनिवर्सल प्रिकॉशन का यूज करेंगे तो हम इस चैन ऑफ इन्फेक्शन को किसी भी एक पॉइंट से ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, तो आगे इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो ही नहीं पाएगा। जब इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं होगा तो इन्फेक्शन डिसीज कॉज नहीं होगी। नेक्स्ट इसी में क्या है, द कोर प्रिंसिपल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल एम, जो प्रिंसिपल है इन्फेक्शन कंट्रोल का, उसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है। पहला, ब्रेक द चैन ऑफ इन्फेक्शन, हमें पहला क्या करना है कि जो चैन ऑफ इन्फेक्शन है उसको तोड़ देना है। अगर हम चैन को, उस कड़ी को ही तोड़ देंगे तो इन्फेक्शस डिसीज आगे नहीं बढ़ पाएगी। नेक्स्ट, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ पैथोजन ट्रांसमिशन, जो पैथोजन क्या होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करते हैं, तो उनको ट्रांसमिट ही नहीं होने देना। उसको ट्रांसमिट हम कैसे नहीं होने देंगे, हम चैन ऑफ इन्फेक्शन को ही तोड़ के उनके ट्रांसमिशन को हमको कम करना है। फिर प्रिवेंट बोथ हेल्थ केयर वर्कर एंड पेशेंट, हमें हेल्थ केयर वर्कर को भी बचाना है उस डिसीज से, इन्फेक्शस डिसीज से, और साथ ही साथ पेशेंट को भी बचाना है। इंश्योर अ सेफ इन्वायरमेंट फॉर ऑल, हेल्थ वर्कर और पेशेंट के अलावा हमें एक सेफ एटमॉस्फेयर, सेफ इन्वायरमेंट सभी के लिए, मतलब हेल्थ वर्कर के लिए भी, पेशेंट के लिए, और जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, फैमिली मेम्बर्स है जो कम्युनिटी में रह रहे हैं, उनके लिए भी एक सेफ इन्वायरमेंट, इन्फेक्शस डिसीज से फ्री इन्वायरमेंट, वेक्टर बॉर्न डिसीज से फ्री इन्वायरमेंट रेडी करना है। तो पहला हम क्या करेंगे, जो चैन ऑफ इन्फेक्शन उसको तोड़ देंगे, जो पैथोजन का जो ट्रांसमिट हो रहा है, जो डिसीज कॉज करते हैं, उनको ट्रांसमिशन को कम करेंगे, हेल्थ केयर वर्कर और पेशेंट दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे, एक सेफ इन्वायरमेंट सबके लिए अवेलेबल कराएंगे। इसकी तो आज हमने यूनिवर्सल इन्फेक्शन कंट्रोल इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम मेथड क्या है इन्फेक्शन कंट्रोल की वो देखेंगे, जिसमें हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज हमने थोड़ा इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में डिस्कस कर लिया, यूनिवर्सल इन्फेक्शन कंट्रोल के, उसके इंट्रोडक्शन क्या था, उसका प्रिंसिपल, चैन ऑफ इन्फेक्शन और कोर प्रिंसिपल क्या थे, और आगे का हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।